वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम खान सईद से मिलने जा रहे हैं और खान सईद आफरीदी थाई बॉक्सर हैं और इन्होंने एक टूर्नामेंट है जो कि मेन इवेंट के नाम से है। टाइटल है इनका रिसेंट इवेंट का। कैसे हैं आप? ये इस टाइटल के बारे में मुझे बताएं। 1 साल के बाद आपसे मुलाकात हुई, मेरा ख्याल है ये एक नया एडिशन है। जी बिल्कुल, लास्ट टाइम मैं जब आया था तो मेरे पास टाइटल था। हाँ जी, इसके डिफेंड भी किया और एक रैंकिंग फाइट भी थी ये। जी, तो इस फाइट के लिए मतलब मुझे 2 साल वेट करना पड़ा। क्यों? बस कुछ मामलात ऐसे थे, कुछ फाइनेंसेस। जी वो मसला भी था, लेकिन एक फाइट भी टफ थी थोड़ी और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी विन की है मैंने। ये रमज़ान से 1 दिन पहले ही मैं विन करके आया हूँ और अभी मुझे फिर दोबारा फाइट के लिए अनाउंस मतलब इनवाइट हुआ हूँ। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फिर जाना है मैंने। अच्छा, दैट्स गुड। तो ये जो एक फ़ाइट के लिए 2 साल आपने वेट किया, तो 2 साल के दरमियान फिर कोई और इवेंट, कोई और टाइटल जो है वो नहीं खेला? नहीं, इवेंट काफ़ी आए थे, लेकिन एक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। स्पॉन्सर का भी थोड़ा इशू चल रहा था और मेरे कुछ मतलब इंजरीज भी हुई थी, वो भी थोड़े रिकवरी चल रही थी। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर किया, तैयार किया। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग कैंप लगाई थाईलैंड में, उसके बाद ये फाइट विन किया मैंने। तो थाईलैंड में कितना अरसा ट्रेनिंग कैंप में? वहाँ तकरीबन 45 डेज। 45 डेज। और यहाँ पे जो है वो आप 2 साल कंटिन्यूसली अपने ऊपर काम कर रहे हैं? जी, काम कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था अपनी। अच्छा, कैसा है थाई बॉक्सिंग? अब पाकिस्तान में लोग जानते हैं? जी, अब जानना शुरू हो गए, अब जानना शुरू हो गए। यूथ को तो बहुत पता है। आपने अपना ये जब किया है अपलोड के, आपने ये टाइटल जीता है ऐसे, तो क्या रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स तो काफ़ी अच्छा है। थोड़ा ये कि डेंजरस गेम है, थोड़ा ख़तरनाक है, इसमें इंजरीज वगैरह ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं खेला जाता है। MMA है, MMA फ़ाइट वो भी काफ़ी ख़तरनाक गेम है, लेकिन ज़्यादातर उसके वो गेम ज़्यादा है पाकिस्तान में। लेकिन ये कि अभी इस तरफ भी लोग आ रहे हैं, मतलब जो यंग जनरेशन है वो इसको लाइक कर रहे हैं। तो फिर आपने खान सईद क्यों मतलब ख़तरनाक वाला गेम चूज़ किया? आपको कैसे थाई बॉक्सिंग का पता चला? थाई बॉक्सिंग का ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बचपन से ही मैं खेल रहा था। कराची में मेरी मतलब पैदाइश भी कराची की थी। तो वहाँ पर ककरी ग्राउंड, लियारी वगैरह जो वहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह खेलते थे, तो एक स्टेज तक तो मैं अच्छे लेवल पे चला गया था। वहाँ नेशनल लेवल, सिंध लेवल जो था, मतलब प्रोविंशियल लेवल, वो उसमें मैं अपने टॉप पे था अपने वेट का। तो उसके बाद मुझे पता चला कि थाई बॉक्सिंग जो है असल वो थाईलैंड में खेली जाती, वहीं पे सीखते भी लोग हैं। तो मैंने अपने जो टीचर, जो इंस्ट्रक्टर थे, उनसे मतलब मशवरा किया कि मैं अगर इसको प्रॉपर एक सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है, इसकी टेक्निकल गेम है, काफ़ी टेक्निकल है, तो मुझे थाईलैंड मूव होना पड़ा। तो 2010 से मैं रेगुलर थाईलैंड जा रहा हूँ, वहाँ ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ और काफ़ी फाइटें की, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसको मेंटेन करना, एक दूसरे मुल्क में जाके रहना और सब चीज़ें, वो कैसे किया फिर आपने? शुरू में तो घर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट, मतलब स्टार्ट तो मैंने घर से, अपने भाइयों ने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया मुझे इस लेवल तक। फिर बीच में मैं गवर्नमेंट जॉब भी थी मेरी, तो उससे वहाँ से भी सपोर्ट मिल रही थी। पुलिस में था मैं, स्पेशल फोर्स में, तो ये चलता रहा, कंटिन्यू हो रहा था। बीच में कुछ कंपनीज़ वगैरह भी मेरे साथ थी जो स्पॉन्सर करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इसमें काफ़ी मतलब बड़ी फाइटें थी, जैसे इंडिया को मैंने नॉकआउट किया काफ़ी बार, अमेरिका के साथ भी काफ़ी टक्कर हुई है। इस तरह ब्राज़ील, थाईलैंड के फाइटर इतने ख़तरनाक है कि जो और कंट्रीज़ है वो उनसे काफ़ी घबराते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही उन्हीं के साथ है, तो मुझे उनके बारे में पता है कि कैसे उनको हैंडल कैसे हैंडल करना है। अच्छा, लेकिन गेम के पैशन के लिए आपने अपनी नौकरी, पुलिस की और ये सब चीज़ें छोड़ी। मैंने पहले भी आपसे वो पूछा था कि भाई अफसोस होगा फिर किसी टाइम पे, तो अब खुदा ना खासा कोई अफसोस वगैरह तो नहीं होता? नहीं, अफसोस तो कोई नहीं होता है, कोई नहीं छोड़ता। लोग तो जो है आजकल कहते हैं कुछ ले लो हमसे जो भी लेना, लेकिन हमें नौकरी जो है ना वो पुलिस की मिल जाए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। नहीं, काफ़ी सपोर्ट किया मुझे पुलिस में। उस टाइम जो IG साहब थे, कलीम इमाम साहब, बहुत अच्छे सपोर्ट करते थे मुझे, बहुत अच्छे तरीके, क्योंकि मेरे कलीम इमाम साहब जो है वो एक बड़े आर्ट लवर और एक बड़े ह्यूमन, एक बड़े ग्राउंडेड ऑफिसर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मकसूद मेमन DIG साहब जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैंने पुलिस के लिए एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी ने पाकिस्तान पुलिस को वर्ल्ड गेम में रिप्रेजेंट नहीं किया। मैंने रिप्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान पुलिस को दिलवाया। तो छोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? छोड़ने की ये थी कि बीच में आपको पता है ऑफिसर के तबादले होते रहते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात होती थी, मतलब लीव लेने में, या फिर इस तरह के इवेंट निकल जाते थे। काफ़ी फाइनेंशियल भी इस तरह होता था कि अभी बिल नहीं पास हुआ, तो इन चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है। तो आपको फिर पता है, फिर दूसरी कंपनीज भी वो फिर थोड़ा टकराती कि हम जो है ना कैसे स्पॉन्सर करें, तो ये चीज़ होता था।
अच्छा जी जी। तो अब मुझे बताओ कि थाईलैंड में जब आप जाते हैं तो अब सारे एक्सपेंस आप खुद बेयर करते हैं? सारे भी मतलब सब तो नहीं, कभी कभी खुद करने पड़ते हैं, कभी कभी स्पॉन्सर मिल जाते हैं जी। तो स्पॉन्सर जब कभी कभी स्पॉन्सर मिल जाते हैं, वो जो मिलते हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं या पाकिस्तान किस से किस्म के स्पॉन्सर्स हैं, लोग हैं जो कि स्पॉन्सर करते हैं आपको, और कौन लोग हैं जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं? मैं तकरीबन 4-5 साल तो मैं जो टॉप सिटी वन है उनके साथ था, ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुका हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, फिर इसके बाद OGDCL, वहाँ से भी सपोर्ट, क्योंकि आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, आपको मतलब एक हर जगह आपकी एक प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, तो फिर आपको स्पॉन्सर मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब आपकी काबिलियत को भी देखते हैं। लेकिन आपको खुद जाना पड़ता है स्पॉन्सरशिप के लिए? अब किसी इवेंट के लिए जाना है, कोई टूर के लिए जाना है, तो फिर आप खुद जाएंगे, खुद जाके उनसे बात करेंगे? जी बिल्कुल, काफ़ी मसले होते हैं इस मामले में, क्योंकि अगर काफ़ी लोगों को, काफ़ी एथलीट्स को इस वजह से मैंने गेम छोड़ते हुए देखा कि वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, क्योंकि इवेंट जब सर पे आ जाते तो हमें ट्रेनिंग भी करनी होती है, हमें ये टेंशन भी होता है, फाइनेंशियल टेंशन भी होती है, और अपने उसके भी करना पड़ता है कि अपने ऊपर भी मतलब ख्याल रखना होता है कि हमने ट्रेनिंग करनी है, प्रिपेयर करना है फ़ाइट के लिए, क्योंकि फ़ाइट छोटी फ़ाइट होती नहीं, बड़ी फ़ाइट होती है, उसमें आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऑडियंस बैठी होती है, अगर उसमें खुदा न ख्वास्ता आप नॉकआउट हो जाए तो बहुत शर्मिंदगी होती है। तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए फिर जो है ना काफ़ी एथलीट जो है ना दिल बर्दाश्त होकर छोड़ देते हैं गेम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीच में हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगी। अच्छा, बीच में लास्ट टाइम मैं जब आया था तो आपको बताया भी थे कि थोड़ा सा, जी जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मुझे अच्छा एक रिस्पांस भी मिला, और जब मेरी फ़ाइट हुई थी वो मेन इवेंट था। मेन इवेंट मीन्स के आपकी जो आखिरी फ़ाइट होती है, जैसे शुरू की जो फाइटिंग होती है वो थोड़ी लाइट होती है, एंड जो फाइट होती है वो बड़ी फाइट होती है। तो मुझे उसकी ऑफर हुई कि फाइटर जो है वो भी ताई फाइटर है। अच्छा। और मेन इवेंट है, मेन इवेंट है, और है भी अच्छा फाइटर है, मतलब उसकी विक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग फाइटर है। मैंने कहा अल्लाह खैर करेंगे, इंशाल्लाह फाइट ही करनी है तो कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो पैसे लगे थे वो मेरे हारने पे ही लगे थे। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा बैटिंग उधर हुई जी, वो बैटिंग इसलिए कि वो उनको पता नहीं था कि पाकिस्तानी फाइटर भी आके इस तरह खेलेंगे कोई इस तरह का, लेकिन एक ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा थी। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि जो मेरे साथ कोचेस थे वो भी ताई थे, मैं ट्रेनिंग में वही करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि इसको जो है ना आप नॉकआउट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो मेंटली और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर है, आप इसको जो है ना एज आ मतलब एंड तक आप लेके जाएंगे तब होगा, थकाएंगे। फर्स्ट राउंड में वो काफ़ी अटैक कर रहा था। फर्स्ट राउंड वो ये समझ के खेल रहे थे कि मुझे वो नॉकआउट करेंगे। फर्स्ट राउंड में जो थोड़ा घबराहट हो गई थी क्योंकि बहुत ख़तरनाक अटैक कर रहे थे, लेकिन एक सेकंड राउंड में मैंने उसको थोड़ा काबू किया। थर्ड राउंड में फिर वो मुझसे भाग रहा था। थर्ड राउंड वही ना कि आपने उसको एक्सर्शन, जब इतना अग्रेसिवली कोई एनर्जी और पंच मार रहा है तो जाहिर है वो एग्जॉस्ट होगा, वो एग्जॉस्ट, और आपने उसी वक्त का इंतज़ार करना होता है कि जब अगला जो है एग्जॉस्ट हो जाए और तब आप जो है अपना स्टेमिना उसको यूज़ करें, स्किल को यूज़ करें। अच्छा जी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर फीलिंग ऑल एनर्जाइज एंड पैशनेट। तो अब आगे क्या सोचा और क्या क्या कुछ होगा मज़ीद? आगे अभी मेरे इवेंट्स आ रहे हैं। रिसेंटली मुझे इनविटेशन भी आ चुका है, इस मंथ के लास्ट में मैंने जाना है, उसमें तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 100 कंट्रीज़ आ रही है उसमें, वो भी नेशनल स्टेडियम थाईलैंड में ही हो रहा है, बैंकॉक में हो रहा है। तो उसके लिए मैं भी फुल तैयारी में हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं जीत के भी आया हूँ, तो एक मोराल भी हाई है थोड़ा। अच्छा, वहाँ पे कैसा फ़र्क पड़ता है? लोग आपको जानते हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा जानते हैं, थाई में ज़्यादा जानते हैं, थाईलैंड में, बैंकॉक में? वहाँ ज़्यादा जानते हैं, वहाँ ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारी जो एकेडमीज़ जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं वहाँ वर्ल्ड क्लास के फाइटर्स आते हैं, तो उनके इंटरेक्शन होते हैं, हमारी ट्रेनिंग भी होती है, सेशन भी साथ चल रहे होते हैं, इवेंट में भी मिलाना होता है, और वहाँ के चैनल्स भी हमारी फाइट मतलब लाइव चल रही होती है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे तो ये बहुत उनका तो एक ऑलमोस्ट नेशनल गेम ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वहाँ काफ़ी लोग जानते हैं, अब यहाँ पे भी जानना शुरू हो गए। अच्छा जी जी, ज़्यादा अच्छा क्या लगता है जब यहाँ पे लोग जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, या वो लोग जिनका ये काम है या जो इस फाइट में है हमेशा से, वो अप्रिशिएट करते हैं और वो देखते हैं? ज़्यादा तो खैर हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छा लगे, क्योंकि हम जिस मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अगर वहाँ के लोग हमें नहीं जानेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या है खेलने का। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें कोई रिस्पेक्ट दें, हम कोई इनसे, मैं वही बात करता हूँ कि हम अगर खेलने जाते हैं हम अपने लिए नहीं खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, मुल्क का नाम लेके जाते हैं, मुल्क ही मतलब। वहाँ जब मैं अभी फ़ाइट करके आया, जब फाइट से फारिग हुआ तो सारे इतने ऑडियंस थी, वहाँ ये नहीं देखते हैं कि कौन से मुल्क है, वो आपके टैलेंट को देखते हैं। ऑडियंस में मुझे नहीं पता कौन कौन सी कंट्रीज थी, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो इतने सेल्फियाँ अब साथ बना रहे थे और इतने खुश थे, इवन कि हमारे इंडिया के लोग आके मुझसे सेल्फी बना रहे थे, वो भी खुश थे कि पाकिस्तानी फाइटर आए हो। तो पाकिस्तानी लोग भी थे ऑडियंस में? जी जी, आए थे। अच्छा, थाईलैंड में पूरी दुनिया और खासतौर पर पाकिस्तानी जो है घूमने फिरने के लिए बहुत जाते हैं,
तो आप फिर जब वहाँ पे होते हो तो सारा टाइम आप ट्रेनिंग पर ही फोकस होते हो या आपका भी कुछ ध्यान होता है कि अच्छा मैं उधर चला जाऊँ घूम फिर? नहीं, फाइट पे फोकस ज़्यादा फाइट पे ही होता है, क्योंकि हमारी जो फाइटिंग होती है वो मैंने आपको बताया उसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कैसी तैयारी होती है और क्या तैयारी होती है? तैयारी ये होती है कि सुबह उठ के जो है ना पहले तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि अपनी फ़राइज़ अंजाम कर रही, उससे फिर रनिंग पे निकल जाते हैं। रनिंग तकरीबन हमारी 12 to 15 किलोमीटर तो रनिंग होती है हमारी मॉर्निंग में। फिर इसके बाद ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तकरीबन 3 से 4 घंटे मॉर्निंग सेशन होते हैं और 3 से 4 घंटे इवनिंग सेशन होते हैं। तो 8 घंटे अगर ट्रेनिंग करें उसके बाद फिर बंदे को घूमने का टाइम नहीं होता है। बंदे को खाने पीने का जो है वो कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो फैमिली नहीं होती, तो फिर आपको अपना डाइट भी मैनेज करनी होती होगी। जी जी, नहीं वहाँ पर जो जिस अकेडमी में हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारा खाना पीना रैश सब कुछ वहीं पे होता है। वहाँ पर मुस्लिम जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए अलग मतलब कुक रखा होता है। वो हमारे जो डाइटिंग की जो होते हैं वो डाइट प्लान के साथ ही हम चल रहे होते हैं। मतलब वो हमें पूरे एक प्रॉपर एक प्लान दिया होता है। जी जी, सारी प्लानिंग हमारी उनके साथ ही होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपको लगता है कि इसमें लॉन्ग टर्म ये करियर आपने ले तो लिया इसको एज करियर, एक पैशन, लेकिन ये जो एक ख़तरनाक स्पोर्ट्स है, इंजरीज वगैरह आप खुद बता रहे हैं, और फिर इसमें इतना पैसा आता है, इतना रिटर्न आता है कि बंदा सस्टेन कर जाए? रिटर्न अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, बाहर है। मतलब अगर मैं इसको एज अ कोचिंग पैशन इसको अपनाऊं तो काफ़ी है इसमें, क्योंकि बाहर इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। ज़्यादातर ये यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह ज़्यादा लाइक करते हैं, अमेरिका और इस तरह यूएस और कनाडा, इस तरह के बहुत सारे हमारे वहाँ आते हैं कोचेज़, वहाँ कोर्स करके वहाँ जाके फिर अपने लिए बहुत मतलब अच्छे एक सेटअप बना लेते हैं वो। तो इसमें है। ठीक है जी जी। तो आपने क्या सोचा है फिर आगे, आपका क्या इरादा है? आगे इरादा है इंशाल्लाह, मैं चाह रहा हूँ कि अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसे जो मेरे पास जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरों में मुंतकिल करूँ, और ये मतलब एक अच्छे से एक इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो ताकि लोगों को पता चले कि ये गेम क्या है। और बाहर से लोग, क्योंकि यहाँ के जो मैं जहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो यहाँ पे जितने भी फॉरनर है वो आके देखते हैं ना, वो फ़ौरन पहचान लेते हैं कि थाई बॉक्सिंग खेलते हैं, तो बड़ा लाइक करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक सिस्टम एक शुरू हो जाए यहाँ से। तो इसके शुरू होने में क्या मसले हैं रास्ते में? मसले तो ये कि इसके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो यहाँ अभी तक नहीं है, कोई फेडरेशन नहीं है? फेडरेशन है लेकिन वो बटी हुई है, समझ में नहीं आते कि कौन किस तरह के कौन किस तरह के। अमूमन हमारे मुल्क में एक गेम के 10-10 फेडरेशन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर एक वे नहीं है कि उसको लुक आफ्टर करे, कोई ऐसा स्पोर्ट्स का कोई एक सिस्टम नहीं है। तो इस वजह से कि एथलीट भी परेशान होते कि हम किसके साथ जाएं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन ही में जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं प्रोफेशनल जब आप हो जाते हैं तो आपके एक रिकॉर्ड आ जाता है। फिर आपसे जो जितनी बड़े इवेंट्स होते हैं वो आपके खुद डायरेक्ट आपसे ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अब आपका इरादा है कि आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं इंशाल्लाह। उसके लिए कुछ बातचीत की है स्पॉन्सर्स वगैरह से? और ये अभी तक जो है मल्टी नेशनल्स वगैरह नहीं आते इस तरह की स्पॉन्सरशिप में, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में? क्योंकि जो यूथ है पाकिस्तान की, मुझे पता है, आपको भी पता है कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है MMA और ये थाई बॉक्सिंग और इस तरह की, इवन बॉक्सिंग और इस तरह की गेम्स में। ख़ास तौर पे अब जब हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। जी बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक प्रॉपर एक टीम हो, तो टीम वर्क से ही ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो मैं इंशाल्लाह इरादा है कि मैं एक प्रॉपर एक टीम बनाऊँ, उस हिसाब से एक टीम वर्क हो, तो ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ में इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो उसी दिन का इंतज़ार है इंशाल्लाह। अभी मैं रिसेंटली मेरी भी फ़ाइट है, इसके बाद मुझे इंडियन एक फ़ाइटर है उसने भी चैलेंज किया है, तो वो भी मैं आपके प्रोग्राम से वो बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह उसके लिए भी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो है वहाँ के पुलिस के ऑफिसर हैं। अच्छा जी, जी, और तो है पाकिस्तानी पुलिस इंडियन पुलिस। तो इंशाल्लाह वो एक तारीखी मुकाबला होगा, वो दुबई में होगा या सऊदीया में होगा। अच्छा। तो उसकी इंशाल्लाह तैयारी अभी पेपर वर्किंग चल रही है, जैसे अनाउंसमेंट होती है इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी है इंशाल्लाह। तो वो अभी तक क्या है, दोनों में से कौन सा पुलिस वाला जो है भारी है? नहीं भारी तो इंशाल्लाह मैं अपने ऊपर यकीन है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। लेकिन है कि उसके रिकॉर्ड अच्छा है, मुझसे रिकॉर्ड में वो अच्छा है। बाकी रिकॉर्ड में अच्छा का मतलब है ज़्यादा फाइट्स खेली हुई हैं, ज़्यादा टूर्नामेंट्स हैं। जब बंदा ज़्यादा टूर्नामेंट खेलता है तो ज़्यादा जीतता भी है, ज़्यादा उसका एक्सपोजर भी होता है, एक्सपीरियंस अच्छा है उसका। सही। लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। तो इसमें कोई वेट कैटेगरीज भी होती हैं जिससे आप खेलते हो, या ये ओपन है थाई बॉक्सिंग जो है कोई भी किसी को चैलेंज कर सकता है? वेट कैटेगरी होती है। अब वो मेरे वेट का चैंपियन है तो मुझे वो चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह कर लेंगे। आपने भी कभी किसी को चैलेंज किया? जी किया, 1-2 फाइटिंग में चैलेंज किया मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह विन भी किया मैंने। अच्छा, तो बंदा देख के चैलेंज करता है कि किसको करना है। जी, अब मैं ये भी नहीं कि मैं जो है ना अभी डायरेक्ट उठ के जो है ना, लोग होते हैं ना कि अपने आप को फेमस करने के लिए अभी मैं आमिर खान को चैलेंज कर दूँ, ऐसा वो चीज़ नहीं होती। आपके अपने वेट के, अपने जो आपके अपने फील्ड से रिलेटेड हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं।
ये नहीं कि मैं अपने आप से जो है ना 100 गुना ज़्यादा रिकॉर्ड वाले से जो है ना चैलेंज कर लूँ। लोग होते हैं वो फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, थाई बॉक्सिंग और आर्म बॉक्सिंग, तो उसमें मतलब आप कैसे मतलब आपको अगर आर्म बॉक्सिंग नॉर्मल करनी पड़े तो नहीं, थाई में ही आपने आगे एक्सेल करना है? और इसको थाई बॉक्सिंग में फ़र्क क्या होता है? आर्म बॉक्सिंग वो सिर्फ पंच वगैरह है ना, सिर्फ पंच से खेलते हैं। इसमें तो लाते मुक्के, इसमें एल्बो सबसे ज़्यादा खतरनाक एल्बो है जो फेस पे भी हिट होती है, और नी है ये भी फेस पे हिट होते हैं, मतलब बॉडी शॉट ज़्यादा इसमें। तो शिन हमारी जो है ना शिन किक्स वगैरह ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत टोटली ख़तरनाक गेम है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। इसमें आप समझे कि गिरा के भी जो है ना इसको हिट कर सकते हैं। अच्छा। तो टेक्निकल गेम है, काफ़ी टेक्निकल है। आपकी माइनर से भी गलती जो है ना आपको इंजरी की तरफ लेके जा सकती है। तो फिर जब आप रिंग में उतरते हो जी जी, तो क्या सोच रहे होते हो और क्या फिर होता है? रिंग में जब उतरते पहले तो वॉच करते हैं कि वो किस चीज़ पे उसका ज़्यादा अबूर हासिल है। जो फाइटर होते हैं ना, अब अगर वो एल्बो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हम उससे थोड़ा उसको करीब नहीं आने देते। अगर उसका पंच अच्छा है तो वो पंच के हिसाब से हम खेलते हैं। अगर उसके किक अच्छे, ऑलरेडी जो ताई फाइटर है ना उनकी एल्बो और शिन किक ये बहुत ख़तरनाक होती है, मतलब उस हिसाब से हम खेलते हैं। उस हिसाब वो पंच में थोड़े कमज़ोर होते हैं तो हम ज़्यादा पंच पे ही वो करते हैं, फोकस करते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में, मैं तो बार बार कह रही हूँ, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी यूथ जो है, बहुत जिक्र होता है कि नशा और एडिक्शंस और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे जो हैं वो वीडियो गेम्स में ही मार्चोज हैं और अदरवाइज़ नहीं है। इसमें आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? ऐसा है? बाकी आप दुनिया में जाते हो वहाँ पर भी ज़ाहिर टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ के बच्चे और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कैसे आप कंपेयर करते हो? देखिए, मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ना स्पोर्ट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हैं। आपने देखा होगा अभी नेशनल गेम कितने साल बाद हो रहे हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी कभी होता ही नहीं। हालांकि नेशनल गेम हर साल होना चाहिए, प्रोविंशियल गेम हर साल या 6 महीने बाद होने चाहिए, सिटी गेम हर हफ्ते महीने बाद होने चाहिए। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपने देखा होगा हर जगह ग्राउंड होते हैं, हर जगह जो है ना एकेडमी भरी होती है। यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। यहाँ आप अपने जो नेशनल स्टेडियम यहाँ पे जाएं तो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें अगर हम स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस देंगे तो लोग आएंगे, इसको खेलेंगे। और इस पर वहाँ पे हर स्कूल में सेशन होते हैं बाकायदा स्पोर्ट्स के, मतलब जो हम जाते थे वहाँ पर हमारे एकेडमी आते थे, हमें डेलीगेशन के तौर पे लेके जाते थे, उनको बताते थे बच्चों के कि इस तरह ये फाइटर है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है इस तरह का। यहाँ पे तो लोग खुद ही नहीं पता होता नहीं, खुद ही नहीं पता फाइटर है। तो अगर हम वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। हमें यहाँ पर किसी ने नहीं बताया कि आप जाएँ, हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस तरह जो है होना चाहिए, जो हमारे स्पोर्ट्स के हीरोज़ हैं, मैं नहीं और भी काफ़ी मतलब अच्छे एथलीट हैं, उनको एक बना के उनको बताएं कि तब उनको शौक चढ़ेगा। अगर हम इस तरह घूमते रहेंगे, हमें कोई नहीं पूछे तो किस तरह होगा? किस तरह होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फैमिली का क्या रवैया और रिस्पॉन्स है? पहले तो बड़े सपोर्ट करते थे, अब क्या कहते हैं कि बस खुद करो? जी बिल्कुल, अभी कह रहे कि अभी साथ में जो ना कोई आउटसाइड कोई बिजनेस भी करो ताकि आपको अपने आप खुद सपोर्ट करो। तो कर रहे हैं, अभी भी सपोर्ट करते हैं, भाई वगैरह करते हैं, लेकिन एक खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह भी कर रहा हूँ, अपने आप को भी करता हूँ और चीज़ें कर। कभी पुलिस की नौकरी को मिस किया? मिस तो किया है काफ़ी बार, लेकिन मुझे अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप वापस रिटर्न आना चाहे तो आ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, एक दफ़ा बंदा एक जगह से चढ़े फिर लेकिन एक अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ, बहुत अच्छा गुजरा। और मैंने जितने भी कोर्सेज है सब किए हैं और खुशी से किए हैं। मतलब मैंने SSG भी किया है, आर्मी के साथ भी कोर्सेज किए हैं, और अमेरिकन स्वाट जो पुलिस है वो भी मैंने किए, सारे एंटी टेररिज्म कोर्स भी किए, सब किए मैंने। और इसमें एक दफ़ा तो मैं शूटिंग के लिए भी सेलेक्ट हो गया था, मतलब मेरी फायरिंग भी अच्छी है। अच्छा, वाह माशाल्लाह। सो शुरू से एक स्पोर्ट्स का जो आपका जो है वो रहा राब्ता, और उसकी वजह कि आप बचपन से बहुत ज़्यादा खेलते रहे ग्राउंड्स में, और आप ये गेम्स में और इन चीज़ों में नहीं पढ़े हैं? नहीं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसे मतलब नशा वगैरह इन चीज़ों की तरफ कभी कैसे आपको नहीं कभी किसी ने अप्रोच किया है, कोई आपके दिल में आया हो कि ये भी एक फन या एक्टिविटी या पार्टी या पीयर प्रेशर? वो तो मैं बताता हूँ ना कि इंसान में खुद ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप करना चाहें तो आपको आजकल के दौर में तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है चीज़ें। अगर आप खुद एक चीज़ से बचना चाहे तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता है। लेकिन एक यही रहा है मेरा, हर किसी के साथ उठना बैठना रहा है, लेकिन अगर मैं खुद नहीं करना चाहूँ तो कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। आज फिर आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाते जाते क्या पैगाम देंगे आप सारे देखने वालों को? पैगाम यही दूंगा कि मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, जैसे मैंने कंटिन्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। इसी तरह की चीज़ में मतलब दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन इंसान पहुँच जाता है जहाँ पहुँचना चाहता है वो। सो खान सईद अफरीदी, आपकी अपकमिंग वो जो फाइट है, इवेंट है, उसके लिए बहुत सारी गुड लक और प्रेयर्स
हम सब अपने देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे कि ज़रूर हमारे इस टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान के लिए दुआएं भी करें और इस टूर्नामेंट को देखें भी और उस पर जाके अपने रिव्यूज़ और फीडबैक भी दें। अगर हम वैसे नहीं देख सकते, इंटरनेट पे तो आ रही होती है, यूट्यूब पे तो लाइव होती है, तो आप अपने उस पर रिलीज़ करते हो अपनी सोशल मीडिया पे कि कब फाइट होगी? जी जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग देख कर भी साथ शामिल हो सकते हैं और हिस्सा डाल सकते हैं। बहुत सारी दुआएं और गुड लक। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सर। शुक्रिया। हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।